आज बैणी सुरजन गांव में पहुंचे हो, तो क्या आवाज़ उठाई जा रही है जी यहाँ से किसानों के प्रति? आवाज़ यह है जी, हमारा ये पानी का पिछले 2 महीना तो हमारा बुरा हाल है। इससे बुरा हालात तक नहीं हुआ। इससे पहले कदे डांगरा चारा आदमिया ने 12 में पिछले 2 महीना तो इतना बुरा हाल। प्रशासन के वहाँ कण लग रहे हैं, पंप भी लग रहे हैं, लेकिन एक समाधान मतलब जिससे पानी उतरे, फटाफट पानी उतरा, वो हमारा समाधान है। आज गांव राम बैठे हैं, सारे हमारी सामान भी आ रही है, सारे आदमी मौजूद अपने इलाके के आसपास के गांव के सारे के मौजूद आदमी आ रहे हैं। और इस बात का आज डीसी साहब को यहाँ पर बुलाया गया। साढ़े 11-12 बजे का टाइम लिया था सुबह मैंने, आके यहाँ पे सारे बैठ के गांव राम जो कर समाधान किया हुआ है प्रशासन को, उस हिसाब से हमारा समाधान किया। कितने का कहाँ घाटे का नाला काट दो तो उड़े कर निकल जाना चाहिए। किसी ने मेरा बरगा करते को रोका है, हम उसका घाट पा जोड़ेंगे। अब हमारा ये पानी निकलना चाहिए, क्यों करें निकल, ये इसलिए आज हम यहाँ पर। बड़म्बा ट्रेन भी ओवरफ्लो थी, वहाँ पे भी पहुँचे थे आप? हाँ, कल गया था वहाँ पे भी। कई सबसे बड़ी बात यह आप ये देखो, हमारी जो पंप थे, पंप सेट लगे हुए थे जहाँ पे बिजली के कनेक्शन थे, हमारी बिजली बंद कर दी। अगर नहर में ये नहीं डलने चाहिए। कल ये परसों ये बात आई थी, रात को इन्होंने सारे ने वो बंद करवा दिए, ऊपर तक पानी छोड़ दिया। पहले ना डूबे पड़े हैं, और पानी आ जाएगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो कल उसी बात के लिए वहाँ पे गए थे। मेरी कल मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई, अगर जी हमारी नहर में पानी ना छुड़वाओगे, अरे ये हमारा सामान का पानी, हमारे भैनी चंद्रपाल हो गया, भैनी सुरजन हो गए, बातो हो गए, अपने सारे ये गाँव भैनी भैरो हो गए, महाराजपुर हो गए, इनमें एक मैंने स्पेशल डिमांड भी करी विधानसभा में भी कि हमारी यहाँ की एक स्पेशल ट्रेन निकालो, जहाँ से बड़ी अच्छी तरीके से हमारा ये सारा पानी पिछले 4 साल से हो गए लगभग हमारी दोनों फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इस बात के लिए मैंने विधानसभा में भी अपनी तरफ से मांग की सरकार से कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेन बनवाई जाए, और स्पेशल ट्रेन। पहले हमारे यहाँ पर पानी की कमी थी, चौवा नीचे था, अब चौवा हमारा ऊपर आ गया, यहाँ पे पानी खड़ा हो गया। तो इस चीज़ में सरकार से मांग भी करते हैं, और आज भी डीसी साहब भी आऊँगे, उनसे भी उनके थ्रू हम सरकार से ही मांग कराएंगे कि हमारा इसका स्थायी समाधान किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में हमारे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। बाढ़ के पानी से रोड भी टूटे हुए हैं, सारे टूटे हुए हैं, तो उनको भी समरवाएंगे। एक बार थोड़ा पानी हमारा ढीला हो जाए, जैसे यहाँ से जावाएंगे आप भैनी सुरजन से सामान जावा गोटा गोटा खड्डे हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ करके प्रशासन ने, PWD ने कुछ ना कुछ इसमें हमारा वो करना चाहिए कि हमारे साधन निकल जाए हमारा। तो ये है, कल बात भी करी, हमारी लाइट 24 घंटे के लिए लाइट छोड़नी चाहिए, जिससे हमारे जो पंप लगे हुए हैं वो पानी निकाल दें। ये हमारे। हाँ जी, आपके गांव में अधिकारी भी पहुंचे हैं, ADC भी आए हैं, विधायक भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ समाधान निकल पाया? हमने जी सबसे बड़ी एक मांग करी है कि हमारे जीवन दान दिया जाए। हमारे जीवन के लाले हो रहे हैं, गांव के चारों तरफ पानी है। हमने DC साहब की भी एक बात कही है, और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमने जीवन दे दे। घर पड़न के खतरे हो रहे हैं, करे डाली घर में इस स्टेज पर खड़ा गाँव जड़ की भी चूक हो जाए कि जो पूरा गांव का चुकर दाबर बांध रखा है, जड़ की भी चूक हो जाए कि तो पूरा काम पानी का भर जाए। और कई मकाना की तो ऐसी स्थिति है जिसमें दबा मरने का काम 15 दिन तक हम SDM ऑफिस में जान लग रहे थे, कोई नहीं, एक सूखे आश्वासन में लॉलीपॉप के आराम नहीं मिला कुछ भी। यह सरकार डर है ट्रैक्टर। हमने कल शाम ने काम इकट्ठा कराया, ट्रैक्टर रोहतक DC साहब के ले जाने खातर तैयार करे। कल SDO मैडम आ रही थी, वो बोली 4 दिन में तुम्हें लेऊंगी। आज गांव की ताकत है, जब यह सरकार ट्रैक्टर से डरी है। किसान मजदूर 36 बिरादरी जब हमारे गांव की खड़ी होली, उस टाइम पर ये सारे अधिकारी आए हैं। इसी तो इस आश्वासन ने झूठा माना है, जब काम नहीं होता। जब ग्राउंड पर काम हो जाए, हमारी मांग यह थी कि तुरंत प्रभाव होता, जब मशीन लाग लेगी उस तक अच्छा काम उठेगा नहीं। तो आज DC साहब के जाकर वहाँ DC साहब के भी जाके एक के बात कहनी थी, वह हमारा और हमारे पशुओं का राह कर दे, वह गाँव में नहीं रहने का तो चाहे आपकी बिल्डिंग में रखो, लेकिन हमने जीवन दान दे दो जी, क्यों करे भी करके। दूसरी मांग हमारी यह थी, जो मकाना में ट्रेड आ गई उनका सरकार मुआवजा दे, उचित तो उचित मुआवजा। तीसरी मांग
जो किसाना की फसल है 99% खत्म हो ली। अब किसी भाई के धान बच भी रहे हैं तो छाती पानी है, उस तो ऊपर भी इतने दिखे हुए धान नहीं हुए हैं। अब गिरदौरी हो रही है गलत, किसी की 50% लिख रखी है, किसी की 60 लिख रखी है। तो हमने कहा बस 100% गिरदौरी होनी चाहिए। गिल हमारे मजदूर भाई भी मर रहे हैं, इनका भी कुछ न कुछ दिहाड़ी का सरकार ने सिस्टम बनाना चाहिए। क्यों ये भी भाई 6 महीने खाली बैठे हैं और जमींदार और मजदूर कदम रहे हैं। जब अनाज भी मोल लेना पड़ा है, जब फूस भी मोल लेना पड़ा है, जब जाके किसान की मजदूर की मौत हो गया है, लेकिन चलती फिर दिया तुम्हारे जो है उससे सिवा कुछ भी नहीं बचा। तो अधिकारी आए, कुछ आश्वासन दिया गया है या अधिकारियों का आश्वासन तो यो है, हम तो 2 महीने तो सुनने लगे रहे हैं, कल चालू करा दिया, शाम ने चालू करा दिया, कल चालू करा दिया, शाम ने चालू करा दिया। इब्बी भी तड़के के बैठे थे हम 5 घंटे के, उसके बाद में अधिकारी आए। इब्बी भी 2 घंटे हो लिए, इनू कब हम मौका देखने जा रहे हैं। नू कदे रोज तक तो मशीन चाल पड़ी हो सके, कदे रोज तक पाकिस्तानी इतनी दूर होगी हो, इब्बी वह मशीनें नहीं पहुंची है आड़े। तो हमने भी आज भी वो झूठा आश्वासन ला दिया। तो कुछ धरातल पर भी काम शुरू नहीं हुआ? धरातल पे तो काम जब शुरू मानना है, जब मशीन की कार्रवाई शुरू कर देगी और जब मशीन अपना नाला खोदने लग जाएगी। माइनर के हमने 2 ऑप्शन दे दिए थे और गांव विफल रहा इस बात में। वो कोशिश करिए आपसी भाईचारा में कि नाला लेकर जाओ। क्यों कोई एक्वायर करी और जमीन तो है नहीं सरकार की, भाईचारा मांगा टेम्परेरी नाला वो नहीं दिया। तो प्रशासन की मदद नहीं ली है, प्रशासन के बहुत लंबे चौड़े हाथ हो और कुछ भी कर सके। जब प्रशासन अपनी पाव है, आबादी ने बस्ती ने बचाने खातिर प्रशासन कुछ भी कर सके। मैनी सुरजन गांव में पहुंचे हो, ग्रामीणों ने सुबह से रोड जाम किया हुआ था, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा एक है कि बारिश इस बार ज़्यादा हुई है, उससे जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। गांव वाले परेशान हैं और अपनी इस परेशानी को लेकर आज गांव वालों की कुछ मांगे थी, क्योंकि इसकी एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो हमारे डी साहब भी यहाँ पे मुख्तसर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने गाँव वालों को आश्वासन दिया है कि टेम्परेरी भी और परमानेंट भी दोनों सोल्यूशन करे जाएंगे। जल्दी से जल्दी पानी को निकाला जाएगा, जिसके साथ जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का नुकसान हो, चाहे वो घरों का नुकसान हो, चाहे वो किसी और तरह का नुकसान हो, किसी भी तरह की जान माल की जो हानि है उसकी भरपाई करी जाएगी सरकार द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए हुए हैं कि जहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाएगी। गाँव वालों को यही आश्वासन दिया गया है और काम जो चाहते थे वो काम हमने स्टार्ट भी करवा दिया है वहाँ पे। और जैसे ही काम कंप्लीट होगा, हम आशा करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर अगर बारिश और मौसम हमारा साथ दे तो पानी उतर जाएगा। ग्रामीणों ने परमानेंट पानी उतारने के समाधान की बात कही गई, क्या परमानेंट हो पाएगा? बिल्कुल परमानेंट हो पाएगा। 2-3 सोल्यूशन हैं, सिंचाई विभाग ने आइडेंटिफाई करे हैं कि 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अगर परमानेंट एक पंप लगा दिया जाए तो वहाँ से ये समस्या आगे के लिए खत्म हो जाएगी। अगली बार के फ्लड एजेंडे में इसको लेके विशेष रूप से ध्यान रखें, इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। तो गाँव के चारों तरफ पानी है जी, क्या सभी गाँव का उतारा जा रहा है? बिल्कुल हर तरफ लगे हुए पूरे जिले में। आज डीसी साहब भी सुबह से ही हर गाँव के दौरे पे हैं। पिछले लगातार 10 दिन से लगातार डीसी साहब भी, हम भी, बाकी पूरा महकमा, हर एक विभाग जो है वो अपनी तरफ से लगा हुआ है। थोड़ी इस बार आप भी जानते हैं कि थोड़ी बारिश ज़्यादा हुई है, जल भराव की स्थिति है, लेकिन जितनी जल्दी हमको मौका मिलेगा हम इससे निपट लेंगे। तो कब तक उतर जाने की संभावना है? देखिए जी, पूरा महकमा और पूरी मशीनरी लगा रखी है। कोशिश है जितनी जल्दी से जल्दी हो, बिकॉज गाँव वालों की जो परेशानी है वो सबकी परेशानी है और वो जायज़ परेशानी है। तो कोशिश करी जा रही है कि जितनी जल्दी उससे समस्या का समाधान मिल जाए। तो अभी प्रशासन काम शुरू करवा के ही जाएगा यहाँ से? बिल्कुल जी, काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। यहाँ पे काम जो जनता की मांग थी, गांव वालों की मांग थी, उस पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और होपफुली जल्दी सोल्यूशन पूरा होगा। काफ़ी बार मिले, 1 हफ्ते से लगातार कमेटी 31 सदस्यीय कमेटी बनाई थी गांव ने, वो 1 हफ्ता लगातार एसडीएम साहब से मिलती रही, आश्वासन मिलते रहे हमारे को। धरातल पे कुछ नहीं हुआ, उन मोटर द्वारा कोई भी समाधान नहीं हुआ, उनसे पानी की निकासी हो नहीं पाई। तो आज डीसी साहब के जाने का प्रोग्राम था। गांव में 30 ट्रैक्टर तैयार करे गए, 750 कुटिया गांव है। कुटी से एक आदमी एक जनानी का इंतजाम करवा दिया, वह सब वहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ तो काम नहीं रहा, ग्राम ट्रेड आ गई, घर पाट गए। तो मैसेज आ गया भाई यहीं आओ डीसी साहब, एसडीएम साहब हमें तो समाधान हो जाएगा। तो गाँव के ने बात रखी, अब वो मौका देख रहे हैं, डीसी साहब आए हुए हैं, मौका देखें। अगर वो समाधान होता है, आज कोई काम शुरू हुआ है तो ठीक, नहीं तो गांव ने ये कह दी प्रशासन से कहीं से भी उतारो। प्रशासन ने जहाँ भी उचित समझा वहाँ से नाला खोदो सीधा नहर पे, यहाँ कहीं और कहीं ले जाओ, इसको पानी उतार दो जी। तो आज प्रशासन देखने लग रहा है, प्रशासन आज काफ़ी मदद में दिख रहा है। देखो होगा कि नहीं, 2 घंटे से जा रहे हैं साइड पर, वहाँ से कोई लास्ट फाइनल फैसला आएगा भाई नाला खुदा है कि नहीं खुदा है। अगर नाला प्रशासन खोदना शुरू करे है तो गांव अपने बढ़ने आगे चला जाएगा
अगर कोई कार्रवाई ना हो आज भी तो हमारे 30 ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, आदमी सारा दिख रहा है, आपने दिखाओ पूरा गांव यहीं खड़ा हुआ सुबह से। नहीं तो हम रोहतक के लिए रवाना हो जाएंगे साहब, डीसी साहब के जाके बैठांगे, वहाँ समाधान ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री साहब से अरदास लगावाएंगे जाके, हम तो वहाँ जाके अपनी प्रार्थना करें भाई पानी उतारो, आगे का सिस्टम ही बनाया जा। 4 गाँव में पानी इकट्ठा हो रहा है भैनी सुरजन में, 4 से 5 फुट खेत में पानी है, ये तो फसल आके 2 साल भी नहीं बुएगी हमारा तो। इसका ड्रेन का कोई स्थायी समाधान करवाया जा, सरकार से भी अपील करा। हाँ, जल्दी से जल्दी इसका पानी तारे, पानी उतरते ही ड्रेन का समाधान करें। ड्रेन बगैर पाइपों में पानी नहीं उतरेगा जी। एससी साहब आए थे, चीफ साहब आए थे, वो करें पाइप दबवा देंगे, इतना लंबा चौड़ा पानी पाइपों में नहीं उतरेगा जी। तो ड्रेन ही समाधान, अगर गाँव बचाना तो ड्रेन से बचा। 4 गाँव डूबे पड़े हैं, सम्मान, भैनी सुरजन, भैनी चंद्रपान और महतो, चारों का पानी इकट्ठा भैनी सुरजन मारा है, बेलुआ बना दिया है, सारा पानी आड़े इकट्ठा हो गया। आपने देखा होगा फिरनी पे गांव ने अपनी मेहनत से किसानों ने बर्रे बांधे हुए, एक बार टूट गए थे, 4 फुट माटी चढ़ाई है फिरनी बता कि आबादी बचाई जा। आज भी तालाबों में 12 के जितने घर हैं फिरनी पे सब में पानी है, घर पाट गए, त्रेड़ आ गई, कई घर जमा बर्बाद हो गए, पाट गए, उन्होंने अपने मकान भी छोड़ दिए। इनको भी मुआवजा दिया जाए जी, और जिम्मेदारों को मुआवजा उचित दिया जाए। जीरी 100% खत्म होगी फसल तो पानी 100 का 100 हो। पटवारी आवा है, गिरदौरी करे है, किसे 50 लिख दे, किसे 60, कोई काम से नहीं, पानी में डाली दिखे होंगी नहीं जी। पर पटवारी आ रहे फिर गोलमाल कर रहे हैं भी बीच में। नहीं, ये नहीं कह सकते हम तो। ये कहा कि भाई हमने पटवारी से पूछी, किसी में 50% नुकसान लगे, किसी में जिसमें पानी है 2-2, 2.5 फुट पानी जीरी में, उसमें 100% नुकसान लगे। वो आज आडी पड़ने लगी, इन्हें सर्वे कराया था आज से 15 दिन पहले, 15 दिन में 2 बारिश और हो ली, 1.5 फुट पानी की सतह और बढ़ ली। उसके बाद जो जीरी बच भी रही थी ना, 500-600 किले बचे हुए माना थे, तो आज की सिचुएशन यह है, गांव में किले 100-125 किले बच रहे, 3000 एकड़ जमीन है गांव के अंदर, 100 किले बचे हुए होंगे, 100-150 किले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बर्बाद होगी फसल भी और घर भी बर्बाद हो गए। तो हमारी तो यह प्रार्थना, बढ़िया उचित मुआवजा दिया जाए, पानी निकाल दिया जाए और फिर ड्रेन। ये प्रशासन आपके द्वार पे आया है, आप रोड पे बैठे थे तब, तो क्या आश्वासन दिया गया हमें? भाई द्वार पर क्यों नहीं आया? हमने 6 दिन में लगातार 15-20 आदमी आने तहसील गाह की गई, जिन्होंने मेरा दिन कोर्ट में लेकर सांस कोर्ट में, जब जाके ना हमने कल आखिर में 4 बजे कही थी तू मशीन ला देगा कि ना ला देगा, एसडीएम साहब यहाँ बता दे, तो वो बोला तारा गल मशीन आने लग गई है। हमने 7 बजे की बात दी कि शाम के 7 बजे फिर हमने काम इकट्ठा कराया, भाई एसडीएम के बस की बात नहीं रही है, तो फिर गाँव में सलाह करी, वह इकट्ठे हो गए डीसी का चलो थोड़ा धरना देवांगे, मैं मारा उठ दे कि मैं हल करूँगा। तो हमने आज सामने बात होगी तो 9 बजे हमारा जान का प्रोग्राम था, तो आज फिर के हो गए सवेरे फ़ोन आ जाएगा तो हमें वहाँ ना आओ, डीसी साहब खुद ही मिलना आ जाएंगे तारे, तो इस करके हमारे द्वार पर आए थे भाई, और के कौन सा को नहीं आए, हम तो मर लिए थे जब आए। तो आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन तो इतनी पूरा दिया है जिन्होंने कहेंगे आज मशीन चलती हो जाएगी, अगर आज मशीन के मतलब हमारा पानी निकलना शुरू हो जाओ, हम तो जब नहीं मानेंगे भाई, अगर प्रशासन काम करने लगे, नहीं तो आश्वासन तो हमने हमें इस 2.25 महीना में 2 महीने हमारे तहसील में कटे हैं। तो आगामी कार्रवाई क्या करी जाएगी? आगामी कार्रवाई यह भाई, अगर वो काट तो देंगे तो बहुत बढ़िया, अब नहीं तो भाई हम जाके ठीक है, और अपने भाई बड़का नहीं ले जाएंगे, डंगा ढोना नहीं खोल ले, हमारा जब तक ही कोई इलाज तो को नहीं।